रणविजय डैनी के किले से निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश में गलियारों, सीढ़ियां और कमरों में भटकता हुआ इतना थक चुका था कि उसके भीतर अपने कमरे में आने की ताकत भी नहीं बची थी। इसलिए वो वहीं लेट गया। पर जैसे ही उसने सोने के लिए आंख बंद की, 3 भेड़िए खिड़की से अंदर कूद आए। जाने वह भेड़िए थे या इंसान, लेकिन रणविजय को देखकर उनकी जीभें लपलपा रही थी। अचानक किसी लड़की के हंसने की आवाज आती है और वह बोलती है, वाह, एक जवान आदमी, यह कैसा नशा सा छा रहा है मुझ पे। रणविजय नींद की आगोश में समाता हुआ बोला। उन 3 भेड़िया लड़कियों में से एक बोली, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, पहले मैं छकूंगी, बाद में तुम सब। दूसरी बोली, रुको, चलो ठीक है, पहले तुम छक लो, लेकिन उसके बाद मैं छकूंगी इसके खून का स्वाद, इसकी अंतिम सांस तक। तीसरी रणविजय के शरीर को छूते हुए बोली, गरम इंसान, लाजवाब। आह, यह क्या हो रहा है मुझे? ये नशा, ये तड़प इन भयानक भलमानुष लड़कियों के लिए मेरे मन में प्यास क्यों जाग रही है? रणविजय आधी नींद की हालत में बोला। उन तीनों भेड़िया लड़कियों में से एक बोली, आज बरसों बाद पहली बार मेरी प्यास बुझेगी, मैं तुम्हारी गंध महसूस कर सकती हूं। एक जवान आदमी, वाह, जिसके बदन में गर्म खून दौड़ रहा है। उसने अपने बड़े बड़े हाथों से रणविजय के बदन को टटोलना शुरू किया। एक पल तो रणविजय डर से जम सा ही गया, लेकिन अगले ही पल उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा जैसे इस एहसास के लिए वह बरसों से तड़प रहा था, या फिर कई जन्मों से। और फिर उसने रणविजय के कोमल चेहरे को अपने कठोर व सख्त हाथों में थामा। उसने अपने चेहरे को रणविजय के चेहरे के पास ले जाकर अपनी जीवनी काली और रणविजय के होठों पर फिराई। रणविजय नशे की हालत में आह आह किए जा रहा था। अब वह भलमानुस लड़की रणविजय के होठों से नीचे आई। उसके गर्म होंठ रणविजय की ठोड़ी को छू रहे थे और धीरे धीरे हो गर्दन की ओर बढ़ रही थी। इसके ये गर्म होंठ पागल कर रहे हैं मुझे, क्या करूं? आह, रणविजय मदहोशी की हालत में पड़े पड़े बोला। इसके बदन का स्वाद तो काफी लाजवाब है, वह लड़की रणविजय का शरीर को छूते हुए बोली। वह रणविजय की गर्दन पर पहुंचकर एक पल को ठहर गई। रणविजय अपनी गर्दन पर उसकी गीली जीभ की एक एक हरकत महसूस कर सकता था, पर तभी उसकी लाल की एक बूंद रणविजय की गर्दन पर टपकी। रणविजय मन ही मन बोला, यह आग, यह तड़प अब नहीं सही जाती, अभी मैं और इंतजार नहीं कर सकती। यह गर्म खून का इंसान मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वह लड़की बोली। अचानक रणविजय की गर्दन पर एक सिहरन सी हुई। अपनी गर्दन पर होते हुए उसके होंठों का एहसास रणविजय के बदन में आग सी पैदा कर रहा था। फिर गर्दन पर तपते हुए उसके होंठ और फिर उसके नुकीले दांत, जैसे जान निकल जाएगी अभी। कम ऑन, कम ऑन, बस अब मेरी गर्दन को अपने नुकीले दांतों से काट लो, रणविजय बोला। उसके नुकीले दांत रणविजय की गर्दन पर चुभन पैदा कर रहे थे, लेकिन वह चुभन रणविजय को पागल कर रही थी। ओह, यह पागलपन अब बर्दाश्त नहीं होता, कम ऑन, खा जाओ मुझे, मैं तुम्हारे दांतों को अपनी गर्दन पर महसूस करना चाहता हूं, ऑन गॉड, रणविजय मदहोशी की हालत में बोला। लेकिन तभी डैनी वहां आ जाता है और चिल्लाकर बोलता है, रुको, छोड़ो उसे। मैंने कहा, छोड़ो इसे। वह लड़की बोली, नहीं, मैं आज का खून पी जाऊंगी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना, लेकिन किया प्रॉमिस पूरा। और जब ये हमारे सामने खुद चलकर आया है तो तुम मुझे रोक रहे हो। यह खुद चलकर नहीं आया, मैंने बुलाया है इसे, समझी तुम? ये मेरे लिए आया है, यहां केवल मेरे लिए। डैनी गंभीर स्वर में चिल्लाते हुए बोला, तुम्हारी ही प्यास है, तुम्हारी ही भूख है और हमारी कुछ भी नहीं। एक लड़की बोली, मैं तुम्हारे लिए इंतजाम करूंगा, तुम सबका करूंगा। वह दिन भी आएगा जिस दिन हम सबकी प्यास बुझेगी, हर रोज। डैनी कुटिलता से हंसते हुए बोला, लेकिन इसको देखकर मेरी जो प्यास जगी है उसका क्या करें? एक लड़की बोली। और जवाब में डैनी ने अपने कंधे पर से गठरी उतारी और उन तीनों की ओर फेंक दी। रणविजय उसमें से आती किसी बच्चे की आवाज साफ सुन सकता था, ले जाओ और बुझा लो अपनी प्यास।
लेकिन आज के बाद इस डैनी उन पर भड़कता हुआ बोला, ठीक है, अभी तो हम यहां से जा रहे हैं, लेकिन अपना वादा मत भूलना। चलो लड़कियों, एक बोली और फिर वह तीनों वहां से चली जाती है। आज अगर मैं कुछ देर और लेट हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन यह है यहां कैसे आया? क्या वो तीनों इसे यहां लेकर आई? इसे वापस ले जाना होगा इससे पहले कि यह जाग जाए, क्योंकि अभी ना जाने कितने काम टिके हैं इसके भरोसे। डैनी खुद ही बड़बड़ाते हुए बोले जा रहा था। डैनी रणविजय को कंधे पर उठाकर उस कमरे से बाहर निकल गया और रणविजय के कमरे की ओर बढ़ गया। क्या हो रहा था यहाँ? वह तीनों क्या करना चाहती थी मेरे साथ? मैं तो सोच रहा था वह मेरे साथ आनंद ले रही है, लेकिन वह तो मेरी जान लेना चाहती थी। हे ऊपर वाले उमन भलमानुष लड़कियों की तरह। और कौन कौन है यहाँ? लगता है जैसे पूरा भलमानुष वर्ल्ड यहीं पर बसा हुआ है। आज पता चली मुझे डैनी की दुनिया, लेकिन इसने क्यों बचाया मुझे? क्या चाहता है मुझसे और मुझे कब तक जिंदा रखेगा ये? रणविजय मन ही मन खुद से ही बोले जा रहा था। कहाँ हूं मैं अपने कमरे में? लेकिन मैं तो शायद कहीं और ही सोया था। मैं वो भलमानुष लड़कियां, उसके बाद तो डैनी उठा लाया था मुझे यहाँ, और जब तक वह मुझे यहाँ लाया मैं सो चुका था। लेकिन रात में मैंने ये कपड़े कब चेंज की है? क्या डैनी नहीं चेंज किया मेरे कपड़े? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं मैंने सपना देखा हो? हाँ, शायद सपना ही था। लेकिन रुको, अगर वह शायद सपना था और उसने मेरे कपड़े चेंज नहीं किए, तो मैंने अपनी जीन्स के पॉकेट से डायरी व पेन निकालकर अलमारी में रखे होंगे। रणविजय खुद से ही बोलता है और उठकर अलमारी की ओर बढ़ता है। सब कुछ अपनी जगह है पर अवस्थित है। यानी यह सचमुच सपना था, या फिर डैनी ने यह सारी चीजें सोच समझकर अलमारी में रख दी। बाप रे, अगर ऐसा है तो अच्छा है, उसने मेरी डायरी को खोलकर नहीं देखा। रणविजय खुद से ही बोला। शॉवर लेते हुए भी रणविजय उन्हीं सवालों से जूझता रहा और फिर ब्रेकफास्ट से फ्री होकर अपने मिशन के लिए निकल चुका, यानी महल से निकलने के रास्ते की खोज। रणविजय मन ही मन बड़ा बढ़ाते हो बोला, ऑनलाइन से आगे जो लोग ही आती हैं उससे आगे से कोई रास्ता ढूंढना होगा। अरे ये तो बंद है, दूसरी ओर से बंद है, यानी डैनी ने बंद किया इसे। पर क्यों? ओह, मतलब रात को जो हुआ वह सपना नहीं था, सच था। और उसके बाद उसने मुझे मेरे कमरे में सुला दिया है, यानी कि उसे लगा कि मैं यहां से भागना चाहता हूं, इसीलिए उसने ये रास्ता बंद कर दिया। हे ऊपर वाले, अब क्या करूं? ये क्या कर दिया मैंने? अब तो वह कभी भी मुझे मार सकता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं आपको अगले भाग में। धन्यवाद।